पिछला थोड़ा बहुत याद होगा आपको। कुछ याद है? कुछ रिवीजन करके आए हो? जी अभी तो यकदम ईद मना के आ रहे हैं सर जी। अबीरा बच्चे लगा का क्या कह रहे हो जमशेद? मैंने कहा सर वो हुकूमत ने यकदम ईद कर दी थी, अभी तो वो मनाई है। अच्छा, ये हुकूमत ने इतनी भी यकदम नहीं थी यार। सर जी यकदम इतनी रात के 1 बजे पता चला, 11 11:30 बजे। तो ईद तो ऐसे ही पता चलती है। वो तो ऑब्वियस था यार, उस दिन तो ईद होनी ही थी। सही हुई थी सर जी वैसे ईद। बिल्कुल सही हुई थी यार। अगले दिन वो आप लोगों ने चांद देखा नहीं था? वो तो यस सर जी। इट वाज इन द मिड ऑफ स्काई, और इतना बड़ा। अगले दिन अब कमेटी की जरूरत थी बैठने की। कमेटी की क्या जरूरत है, तो लोग खुद ही। तो सही बात। चलो बैक टू द टॉपिक जी। अगर मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करूं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें प्लीज, ताकि बाकी बच्चों के साथ फिर शेयर हो जाए। स्टार्ट है सर। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको वो कहा, हमने वो प्रॉब्लम्स किए थे, 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए थे, जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसीज निकाली थी, अगर आप लोगों को याद हो, एफएम की और पीएम की। याद है ना आप लोगों को? और उसमें हमने सिग्नल का क्या कहते हैं, वो सिग्नल भी ले लिए थे, डिसकंटिन्यूस सिग्नल भी ले लिए थे इन केस ऑफ पीएम। और फिर बेटा हमने देखा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे दिया था, मैंने कहा था ये खुद कर लो। किया है आप लोगों ने? नहीं सर जी अभी नहीं किया। नहीं सर तो आज मैं सर, सर वो अच्छा ईद के दिन था इस वजह से। अच्छा अच्छा, चलो मैं ऐसे करता हूँ ना, वो प्रॉब्लम आपको दोबारा रिफ्रेश करा दूंगा, ताकि आप लोग घर में कर लें, सो डेट, ठीक हो। ताकि आप लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, बैंडविड्थ के बारे में मैंने क्या बताया था बेटा आप लोगों को? कुछ याद है? एंगल मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ के बारे में मैंने क्या बताया था? डू यू पीपल रिमेम्बर एनीथिंग? कुछ कुछ आइडिया है आप लोगों को? हैं जी? एफएम और एएम की बैंडविड्थ के बारे में मैंने कोई कंपैरिजन बताया हो, कोई बात की हो जो आप लोग के दिमाग में याद हो? मैं सिर्फ चाहता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए ना, ताकि मैं तो मेरी तमहीद बन जाए। यार वैसे ही कुछ तो कोई टेक्निकल नहीं पूछ रहा, वैसे ही कोई बैंडविड्थ के बारे में बड़े जुमला कह दो, कोई मैंने कहा हो दोनों के बारे बैंडविड्थ के बारे में। हैं जी? हेलो? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यार ये सर जी। अच्छा, तो बस सभी ब्लैंक हो यार, अब तक लगता है आप लोग ईद से नहीं निकले। ओ खुदा के बंदो, मैंने सिर्फ ये कहानी भी आप लोगों को इवन बैंडविड्थ पे सुनाई थी, और मैंने बोला था कि जब एंगल मॉड्यूलेशन की इन्वेंशन हुई थी बेटा, तो इस सोच पे, इस फिक्र पे हुई थी, टू रिड्यूस द बैंडविड्थ। ऐसा है कि नहीं है? बैंडविड्थ को कम करने के चक्करों में एफएम बना था, ठीक है। मगर मगर जब बाद में उसका मैथमेटिकल बैंडविड्थ एनालिसिस किया गया, तो पता लगा कि एफएम का बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एएम, ठीक है।
तो जो सोच थी जिसकी बिना पे ये इन्वेंशन हुई थी वो कंप्लीटली फॉल्स हो गई, गलत हो गई, गलत साबित हो गई। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एफएम की या पीएम की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एएम। ठीक है, अगर हम एफएम को बेटा अपनी ओरिजिनल हालत में रखें और उसकी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करें तो उसकी इनफाइनाइटली लॉन्ग बैंडविड्थ होती है बेटा, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ होती है दैट यू कैन नॉट इवन कैलकुलेट। ठीक है, इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है। तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया था कि भाई इसकी बैंडविड्थ तो लेने के देने पड़ गए हैं, यानी कि बैंडविड्थ ज़्यादा हो गई है। मगर एफएम की कुछ और इतनी अच्छी खसूसियात थी कि जिसने एफएम को ख़त्म होने नहीं दिया। ठीक है, वो खसूसियात क्या हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो नॉइस को अम्यून है, नॉइस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आसानी से मिक्स हो जाती है, एफएम मॉड्यूलेशन में नॉइस इतनी आसानी से मिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ वजह थी, कुछ ये उसके पर्क्स थे जिसने एफएम को बरकरार रखा। ठीक है जी, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज द बैंडविड्थ एनालिसिस ऑफ एफएम। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बैंडविड्थ का पूछ रहा था कि भाई मुझे बैंडविड्थ का बताओ, क्या कहानी मैंने बताई थी ये सारी। ठीक है, तो आज का क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही बैंडविड्थ एनालिसिस ऑफ एफएम है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, और मुझे आप लोगों की प्लीज़ तवज्जो दरकार होगी। और अब मैं अगेन दोबारा से फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी क्लास में बेटा जब भी आते हो पिछली लेक्चर्स को एक नज़र ही देख लिया करो। चलो मैं ये नहीं कहता कि बहुत डिटेल में या इस तरह करके, एक नज़र ही देख लिया करो। ठीक है, ताकि पिछली कहानी आपके दिमाग में फ्रेश हो जाए। और फिर जब क्योंकि मैं बेटा हमेशा पिछली चीज़ों को मिला के आगे चलता हूँ। ठीक है, तो फिर जब मैं आप लोगों से पिछला कुछ पूछूं तो आप लोग मुझे बहुत रिप्लाई कर पाएँ। ठीक है, और अगली चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाएँ। तो आज का बेटा जो हमारा है दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड वेव। अच्छा, वैसे मैं मिस करूंगा लिटरली, ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है और काश हमारी क्लासें फिजिकल होती। और अगर हमारी क्लासें फिजिकल होती है और मेरे पास बोर्ड और मार्कर होता तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाना था इस टॉपिक पे, मैं भी 2 हफ्ते लगा देता, यानी कि इतना मेरा इसमें, क्योंकि इसमें इतना मैथमेटिकल वर्क है कि इसमें मार्कर और हाथ के बगैर काम नहीं होता। ठीक है, मगर अब ऑब्वियसली वो फिजिकल वाला मामला तो है ही नहीं, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जस्टिस कर सकूं इस टॉपिक के साथ। अब मैंने इसको स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं बहुत चीज़ें आसान करके और बहुत ही कुछ मामलात करके इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बैंडविड्थ ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल जी। अच्छा, अब जो बैंडविड्थ होती है बेटा एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, उसको निकालना गप नहीं है। उसको निकालना क्यों गप नहीं है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो इक्वेशन थी वो अगर आप लोगों को याद हो तो वो क्या था? वो सिंपल प्रोडक्ट था मैसेज सिग्नल का कॉस के साथ। याद है आप लोगों को कि नहीं है जी? यस सर। तो बेटा दैट वाज अ वेरी सिंपल एंड द लीनियर इक्वेशन जिसकी बैंडविड्थ एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत आसान था। हम सिर्फ फोरियर एनालिसिस करते थे उसका। ठीक है, और एम ऑफ टी को एम ऑफ एफ में कन्वर्ट कर लिया करते थे, कॉस को इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर लिया करते थे। ठीक है जी, और हम उसकी बैंडविड्थ को निकाल लिया करते थे। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। वन स्टेप फोरियर से हम उसका बैंडविड्थ निकाल देते। ऐसा ही है ना जी? मगर बेटा जी अब एफएम के केस में जो एफएम की इक्वेशन है क्या वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है बेटा, दैट इज नॉट द इक्वेशन लीनियर, वो लीनियर इक्वेशन नहीं है बेटा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था कि सिंपल एम्पलीट्यूड लीनियरली वेरी करती थी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक है, एम्पलीट्यूड का मामला था। मगर अब ये हम एंगल के अंदर चले गए हैं। सही है जी, तो बेटा अब जब हम एंगल के अंदर चले गए हैं, ठीक है, तो बेटा नाउ द थिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स, नाउ इट इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जब एफएम की हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है बेटा दैट इज नॉन लीनियर इन नेचर। ठीक है,
दैट इज़ नॉन लीनियर इन नेचर। तो इसलिए अब हम उसकी बैंडविड्थ को एनालिसिस उसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट उस पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके उसकी बैंडविड्थ को नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्या आप लोगों को एफएम की इक्वेशन याद है? अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे लिखवा दो तो लिखवा देगा? है जी? याद है किसी को? एनीवन जी? एफएम की इक्वेशन ना करो यार, किसी को भी नहीं याद, ऐसे तो ना किया करो। 2 पाई सर, आगे कास के आगे 2 पाई हाँ, एफ सी टी एसटीटी, प्लस हाँ शाबाश, 2 पाई प्लस 2 पाई एफ एम टी। ये कौन सी इक्वेशन है एफएम की यार? 2 पाई कास 2 पाई एफ टी प्लस 2 कंप्यूटर पाई ने परेशान एफ कर दिए पाई एफ यार, क्या हो गया आप लोगों को? प्लस 2 पाई एफ टी प्लस। ये क्यों इस तरह के हालात हो गए हैं बेटा आप लोगों के? कोई भी किस क्लास में नहीं है जिसको एफएम की इक्वेशन आती हो? नो वन जी? प्लस एफ, बोलने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। प्लस के एफ, हाँ शाबाश बेटा, सही बोल रहे हो, प्लस के एफ। बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है मगर इसकी सपोर्ट है। प्लस के ऑफ बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ, मैं आपकी जगह बोल लेता हूँ बेटा, ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर दो, शाबाश। एम ऑफ टी डी ऑफ टी, क्या यही क्वेश्चन थी जी? सो कहीं यहाँ पे लिखी होगी ताकि मैं अब आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये इक्वेशन थी जी एफएम की, याद है आप लोगों को? वेयर ए ऑफ टी इज व्हाट? वेयर ए ऑफ टी इज इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल। अब याद आया आप लोगों को? यस सर। हैं यार, आप लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? क्या समझ नहीं आ रही है आपको, या आपको कुछ भी नहीं पता आप लोगों को? बेटा अगर यही बिहेवियर रहा आप लोगों को तो मुझे तो लग रहा है आप लोग को पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बार मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, नया रूल आया है, मे बी किसी टीचर ने आपके साथ शेयर किया हो। फाइनल एग्जाम के बाद आपका वाइवा होगा और एक एक चीज पूछी जाएगी, तो बेटा उसमें बड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने फाइनल पेपर खुद किया। तो प्लीज इस बार वो मामला भी नहीं है कि वो आप बस पीडीएफ फिल करके हमें भेज देंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है बेटा, बहुत तगड़ा वाइवा होगा। और इफ यू अनेबल टू आंसर, और कंप्लीट कोर्स से होगा, तो उस टीचर को पूरा इख्तियार है कि अगर आपने सवाल फुल भी किया हुआ है वो आपको 0 दे सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपने नकल की होगी। तो सोच लें बेटा, मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, यू नीड टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स बेटा। इस बार वो मामला ना समझे कि व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग कि ऑनलाइन होगा बहुत मजे हैं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। यू पीपल हैव टू गिव द वाइवा, आपका वाइवा होगा, ठीक है जी? इसको रिवाइज करते, असल में ईद के दिन थे तो दोबारा नहीं रिवाज किया ना, तो 2
हफ्ते भी ना करें तो ये भूल जाती हैं फिर चीज़ें पीछे से। तो फिर मैं पिछली स्लाइड लगा दूं या यही चलाऊं, क्या करूं, मुझको बताओ ना, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं चल सकता सीरियसली, मुझे प्रॉब्लम होती है भाई बड़ी किस्म की। जब बच्चों को समझ ना आ रहा हो तो मैं चीज़ें गुजारता नहीं हूँ, वो मेरे उसमें प्रॉब्लम है भाई, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं वो कर नहीं सकता, करने को कर भी सकता हूँ मगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। यस। मुझे क्या है, मैं चीज़ें गुजार दूंगा, बड़ी स्पीड से गुजार दूंगा, मगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जी। तो चलिए ऐसे करता हूँ ना, मैं आपको जल्दी जल्दी से पिछला लेक्चर दिखा देता हूँ ताकि कुछ तमहीद बन जाए यार आप लोग की। आप लोग के तो बहुत बुरे हालात हैं, पता नहीं क्या होगा। चलें जी, ये जी एफएम और पीएम आ गया, ठीक है। तो अब आपको मैं एफएम और पीएम की इक्वेशन प्लीज देख लें, रिवाइज कर लें बेटा। दिस वाज द इक्वेशन ऑफ पीएम, ठीक है। ये फेज मॉड्यूलेटेड इक्वेशन थी। फेज मॉड्यूलेटेड इक्वेशन में क्या होता है कि बेटा इट वाज इक्वल टू कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। मैसेज सिग्नल डायरेक्ट ऐड हो चुका होता है, ठीक है, इन द पीएम में, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। यही फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल का प्रॉब्लम था, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो। अब अगर हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आ जाएं तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को की इक्वेशन जो बन गई थी वो बेटा ये कुछ यूं बन गई थी कि इट वाज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के एफ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मैसेज सिग्नल डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मैसेज सिग्नल डायरेक्टली, मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन यूज कर लिया था, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एफएम एंड पीएम, के पीएम में मैसेज सिग्नल को के पी एम ऑफ टी डायरेक्ट कर लिया जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैसेज सिग्नल का को डायरेक्ट लिखने के बजाय क्या हो रहा है बेटा, इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, इंटीग्रेट। ठीक है बेटा। तो अगर आप लोगों को अब याद आ गया हो, ये चीज़ हमने कर ली थी और ये दो इक्वेशंस मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको ज़बानी कलामी आपके दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। ये दो एफएम की इक्वेशन भी और पीएम की इक्वेशन भी, ये बिल्कुल आपके दिल में बस जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इस एफएम की इक्वेशन को देखें बेटा, ठीक है, कि इस एफएम की इक्वेशन को ज़रा गौर से देखो तो ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है जी, ठीक है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब इसकी बैंडविड्थ एनालिसिस करना हमारे लिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जैसे कि एएम में था। एएम में बस हम डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते थे और हमें बैंडविड्थ का पता लग जाया करता था, ठीक है। इस केस में अब बेटा अगर आप देखें तो इसकी बैंडविड्थ, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट करना इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं इसके थीटा के अंदर क्या हो रहा है, मैसेज सिग्नल पूरा वेरी हो रहा है और मैसेज सिग्नल क्या हो रहा है, उसकी पूरी इंटीग्रेशन ली जा रही है, ठीक है। एंड फिर विद एवरी इंस्टेंट ऑफ टी, विद एवरी इंस्टेंट ऑफ टी ये मैसेज सिग्नल चेंज होगा और ये कॉज का सिग्नल है, ये भी अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ नॉन स्टेशनरी टाइप, कुछ नॉन लीनियर टाइप से इक्वेशन बन रही है, ठीक है। सो द bandwidth analysis of this signal is not as straightforward as the amplitude modulated signal was, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ एनालिसिस करना मुश्किल है, ठीक है। हम उस तरह नहीं कर सकते जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में करते थे। ये मेरा बेटा आप लोगों को पॉइंट था और यही यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था। तो द वेरी फर्स्ट बुलेट ऑफ दिस स्लाइड की यही प्रॉब्लम थी कि एंगल मॉड्यूलेशन जो है वो नॉन लीनियर है। अभी मैंने आप लोगों को इक्वेशन दिखाई, वो नॉन लीनियर इन नेचर थी, तो इसलिए लिखा हुआ है कि इट इज डिफिकल्ट और इट इज कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज, ठीक है। तो इसलिए उसको करना मुश्किल है हमारे लिए, वो डायरेक्ट उसका एनालिसिस नहीं हो सकता, डायरेक्ट उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम है। दूसरा बुलेट क्या कहता है, earlier developer thought that bandwidth could be reduced to zero, they were wrong, FM has infinite bandwidth। जो बेटा मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई, जो मैं पहले दिन से आपको वो कहानी सुना रहा हूँ, अपना सर दिखा रहा हूँ कि भाई एफएम की जो इन्वेंशन हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि बैंडविड्थ को हम कम करने जा रहे हैं। देखिए अर्लियर डेवलपर थॉट कि हम बैंडविड्थ को रिड्यूस कर देंगे एफएम के जरिए, मगर वो बहुत ही गलत थे, उनकी सोच ही गलत थी, उनकी वो इनिशियल थिंकिंग ही गलत थी। बाद में पता लगा कि एफएम की तो इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, जैसे मैंने आप लोग को बोला कि उनको लेने के देने पड़ गए थे, मगर एफएम की और इतनी अच्छी खसूसियात थी कि जिसने एफएम को स्टिल कायम रखा। बैंडविड्थ ज़्यादा भी हो गई मगर फिर भी दुनिया ने सोचा
कि नहीं भाई एफएम में दम है, वी नीड टू कीप द एफएम, और उसकी कुछ रीजंस थी जो रीजन मैंने आपको बता भी दी और आगे जाके मजीद उसको बताऊंगा। ठीक है जी। अब बेटा जब एफएम की इनफाइनाइट बैंडविड्थ हो गई तो प्रॉब्लम, ठीक है जी, अब हम इनफाइनाइट बैंडविड्थ तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना, ठीक है। तो बेटा फिर क्या हुआ, फिर जब आगे डेवलपमेंट हुई तो आगे उन्होंने बोला कि एफएम की क्यों ना एफएम की अप्रोक्सीमेशन निकाल ली जाए, ठीक है, एफएम की बैंडविड्थ को रिड्यूस कर लिया जाए। तो बेटा दे इन्वेंटेड अ न्यू एफएम जिसको उन्होंने नाम दे दिया था एनबीएफएम का। नाउ दिस एनबी स्टैंड फॉर नैरो बैंड एफएम। क्या बेटा क्या नाम दे दिया गया, नैरो बैंड एफएम। नैरो। नैरो बैंड एफएम मींस कि बेटा उस एफएम की बैंडविड्थ को रिड्यूस कर दिया गया। समझ रहे हो मेरे बात, क्योंकि अब ऑब्वियसली इनफाइनाइट बैंडविड्थ को तो अफोर्ड करना बनता ही नहीं ना, ठीक है जी। एएम की बैंडविड्थ से वो लोग तंग थे, जरा सोचो, जिसकी बैंडविड्थ कितनी थी कोई बताएगा, या वो भी ईद था सब कुछ था बिल्कुल भूल चुके हो हैं जी। एएम को तो मेड भी दे चुके हो ना आप लोग। एएम की बैंडविड्थ याद है किसी को, ये कोई बच्चा बोल रहा है मगर उसकी आवाज क्या बोला इसने, एएम की 2B। बैंडविड्थ किसी को याद है, 2B जी, 2B। 2B। एएम की बैंडविड्थ जी 2B थी, आप लोगों ने खुद निकाली थी, ठीक है। अब जरा सोचो कि वो 2B से तंग थे, इधर मामला क्या पड़ गया, 2B क्या इनफाइनाइट हो गया। तो देखिए ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम में दुनिया फंस गई। तो बेटा फिर उसका हल उन्होंने निकाला कि एफएम की बैंडविड्थ को काट दो। उस काटने को प्रोसेस को बेटा उन्होंने एक नया नाम दे दिया, उस बैंडविड्थ को नया नाम दे दिया जिसको उन्होंने नाम दे दिया नैरो बैंड एफएम का, ठीक है। नैरो बैंड। अब नैरो बैंड एफएम जो होती है बेटा वो जहन में रख लें कि ये प्रॉपर ट्रू एफएम नहीं है, इसमें जरूर कुछ कटम काट की गई है, ठीक है, जस्ट टू रिड्यूस द बैंडविड्थ। अब जब नैरो बैंड एफएम बनाई जाती है उसमें क्या अप्रोक्सीमेशन की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें बेटा एफएम की इक्वेशन आप लोगों ने देख ली, मैंने आप लोगों को पीछे करके दिखा दी, देख ली थी ना, याद है वो आपके जहन में है, यस सर जी। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल था के एफ, इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल था। अब नैरो एफएम बैंड में बेटा ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि अगर हम इस के एफ की वैल्यू, प्लीज मेरी बात गौर से सुने, अगर हम उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमने यूज की थी उस के एफ की वैल्यू को बहुत ज्यादा छोटा यूज कर लें, बहुत ज्यादा छोटा यूज कर लें, तो होगा क्या कि इस कंप्लीट मॉड्यूलस की वे ए क्या चीज है बेटा, ए वो कुछ भी नहीं है, वही मैसेज सिग्नल की इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम के एफ की वैल्यू को छोटा कर दें तो क्या हो जाएगा कि इस इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल की वैल्यू छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी ना। यस। तो कहता है अगर हम उस के एफ की वैल्यू को बहुत छोटा ले लें, लेस देन, डबल लेस देन, ट्रिपल लेस देन 1 ले लें, ठीक है जी, तो उस इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, और उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में क्या होगा कि बैंडविड्थ जो है बेटा वो अगेन रिड्यूस हो जाएगी 2b की, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू दैट द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आई बेटा बात समझ या नहीं, आप लोगों को मेरी बात समझ आई कि नहीं आई जी। यस सर। ओह माय गॉड, अब देखें बेटा यहाँ पे दिखाता हूँ, ये इक्वेशन नजर आ रही है आप लोगों को एफएम की, आर यू पीपल यस टू मी सर। जी, यस सर। ये इक्वेशन, ठीक है बेटा। क्या कहता है नैरो बैंड एफएम में कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, मेरी बात गौर से सुने प्लीज, मुझे पता है कुछ लोग बिल्कुल पढ़ने के मूड में हैं मगर जो पढ़ने के अच्छे बच्चे हैं वो तो सुन लो ना यार, जो लोग कुछ करना चाहते हैं। ये एकेएफ जो है बेटा हुआ क्या कि इस केएफ की वैल्यू को उन्होंने बहुत छोटा कर दिया, समझ रहे हो। अब जब इस केएफ की वैल्यू को मैं लेस देन 1 ले लूं तो क्या ये पूरा प्रोडक्ट छोटा नहीं हो जाएगा, ये वाला, ये जो अंदर का प्रोडक्ट है यस सर। केएफ की वैल्यू को अगर मैं छोटा कर दूं बेटा तो क्या ये वाली पूरी चीज बहुत छोटी नहीं हो जाएगी, क्या कहते हो, जी मानते सर। हो ना मेरी बात। बेटा जब ये यस जी सर बहुत सर। छोटी बिल्कुल। हो जाएगी, जब ये बहुत छोटी हो जाएगी
तो पीछे क्या रह जाएगा? सिर्फ ये कॉज ही रह जाएगा ना, ये कॉज ओमेगा सी टी। ऐसा है कि नहीं है? हैं? आर यू यस गेटिंग सर। माय पॉइंट? यस तो बेटा सर। हमने क्या कर दिया कि जब हमने इसकी के एफ की वैल्यू को बहुत छोटा ले लिया, तो एक्चुअली व्हाट वी डू कि हमने एक्चुअली इस एफ एम को दोबारा से कन्वर्ट कर जाते हैं, इसकी बैंडविड्थ को इतना छोटा कर जाते हैं कि इसकी बैंडविड्थ बन जाती है बेटा इक्वलेंट टू दैट ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट इज 2b। अब समझ आ गई बेटा? कहाँ इनफाइनाइट बैंडविड्थ, कहाँ हम उसको रिड्यूस करके ले आए हैं 2b के। लेकिन 2b सर किसकी बैंडविड्थ थी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ थी। जी बेटा, अब एक्सक्यूज मी आप बोलें। जी जी जी, यू आर सर, इस तरह एक्सक्यूज। मैसेज सिग्नल तो सर नहीं रहा फिर। हाँ ना, यही तो बात है। शाबाश, क्या नाम है आपका यार? सर जान जेब। जान जेब यार, यही तो इशू है यार। देखो ना जान जेब, वेरी गुड, शाबाश, कितना अच्छा सवाल किया आपने। जान जेब, यही तो प्रॉब्लम बन गई। यानी कि जब अब हम बैंडविड्थ को कम करने जा रहे हैं जान जेब, हाँ, इनफाइनाइट तो हो तो गया लेकिन हमने तो, मैसेज सिग्नल नहीं। हाँ, हमने भाई अपनी क्वालिटी की ऐसी की तैसी कर दी। जी सर। समझ रहे हो? हम अपनी इंफॉर्मेशन को लॉस कर रहे हैं। के एफ पैरामीटर क्या है? के एफ पैरामीटर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है? मगर के एफ को जब आपने वो छोटा कर दिया, तो उस के एफ का इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो मैसेज सिग्नल की कंट्रीब्यूशन को बहुत छोटा कर देता है। ऐसा है कि नहीं है जी? जी यस सर। सर। सो इन रिटर्न यू गेट व्हाट? बैंडविड्थ तो कम कर दी, 2b के इक्वल कर दी, चलो बड़े खुश हो गए हो कि हमने इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बैंडविड्थ के बराबर कर दिए। मगर आपने खोया क्या? आपकी एफएम की बेटा क्वालिटी, जिस पे आप फख्र करते थे कि एफएम की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, वो सब खराब हो जाती है। इन रिटर्न यू गेट व्हाट? यू डिस्टॉर्ट योर मैसेज सिग्नल। समझ रहे हो मेरे बेटा? तो जो नैरो बैंड एफएम का था, नैरो बैंड एफएम में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने के एफ की वैल्यू को बहुत छोटा करके बैंडविड्थ को तो कंट्रोल कर लिया, मगर इन रिटर्न यू गेट व्हाट? आपके साथ हुआ क्या? आपको बेटा ऑब्वियसली, हो गया। आपकी ऑब्वियसली क्वालिटी वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो कि कंप्लीट एफएम सिग्नल की होती है। ठीक है बेटा, समझ गए हो मेरी बात? वेरी गुड क्वेश्चन जानजेब। एंड जानजेब, आई वुड कम बैक टू यू ऑन दिस। उम्मीद है आपको अभी भी समझ आ गई होगी, मगर मजीद आपको आगे भी जाके समझाऊंगा। तो बेटा ये जो इक्वेशन बनती है ना, ये आपके पास नैरो बैंड एफएम की इक्वेशन बन जाती है। ये कैसे बनती है अभी आगे जाके समझाता हूँ, आगे जाके हमने डिराइव की हुई है। नाउ दिस इज द न्यू इक्वेशन बेटा। ये अब आपके पास नई इक्वेशन आ गई है, और ये इक्वेशन आपके पास आ गई है नैरो बैंड एफएम की। अच्छा, अब ये वो कंप्लीट एफएम की इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन आ गई है बेटा आपके पास? नाउ दिस इज द न्यू नैरो। इक्वेशन, नैरो बैंड एफएम की इक्वेशन, इन विच हमारे पास एक और चीज ऐड हो गई है। वो क्या चीज ऐड हो गई? साइन ओमेगा सी टी ऐड हो गई है। ठीक है जी? साइन ओमेगा सी टी एफएम की इक्वेशन में नहीं था जी। ए ऑफ टी क्या चीज है? ए ऑफ टी यहां लिखा हुआ है जी, इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल है। ठीक है? तो इस वाली इक्वेशन में और एफएम वाली इक्वेशन में एक ही फर्क है कि यहाँ पे एक नया पैरामीटर साथ में मल्टीप्लाई हो गया जी, के एफ ए टी के साथ क्या ऐड हो गया? साइन ओमेगा सी टी। गॉट माई पॉइंट जी? इस इक्वेशन को आगे जाके डिराइव किया हुआ है, बस यहाँ पे पहली स्लाइड है तो यहाँ पे सिंपल जहन में रख लो कि नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ नैरो बैंड एफएम व्हिच हैज द बैंडविड्थ ऑफ 2b। ओके जी, क्लियर है? यस। अच्छा, इस इक्वेशन को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि इसकी इक्वेशन इसकी बैंडविड्थ 2b है? इस नैरो बैंड एफएम की इक्वेशन को देखते हुए, ये नैरो बैंड एफएम की इक्वेशन है ना, ये नैरो बैंड एफएम की इक्वेशन है, इसको देखते हुए क्या लगता है इसकी एफ बैंडविड्थ क्या होगी जी? जब इसका फोरियर मालूम करोगे तो इसकी इक्वेशन इसकी क्या होगी जी बैंडविड्थ? अगर किसी का फोरियर स्ट्रांग है, देख के पता लग जाता है यार। कौन क्लेम करता है उसका फोरियर अच्छा है? जिसने इस इक्वेशन को देखते ही दिमाग में फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बना लिया, और जिसने वो इमेजिन करके उसकी वो ट्रांसफॉर्म की डायग्राम भी जहन में बना ली है। किसने किया ऐसे? हैं जी?
प्लीज कोई बता दे यार, मुझे खुशी हो जाएगी। हाफ हो जाएगी बैंडविड्थ शायद। जी 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 खतीजा बेटा बोलें, शाबाश, आई वाज हाँ। एक्सपेक्टिंग दिस। बोलें प्लीज। सर बैंडविड्थ हाफ हो जाएगी। क्या होगी बेटा, देखिए ना, मुझे जरा दिमाग में एनालिसिस करके देख लो। चलो ये देख लो, ये तो ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी है ना, तो यस ए कॉस का फोरियर क्या होता है? इम्पल्स ही मिल जाएंगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी पे, हैं जी? ऐसे ही निकालते हो ना बैंडविड्थ, यस। यस सर, दो इम्पल्सेस आ जाएंगे। तो इम्पल्स ही आ रही। इसका क्या है भाई, ये क्या आपको ये जो है साइन वाला, ये क्या आपको एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं नजर आ रहा? ए ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, साइन की इम्पल्स कहाँ लोकेटेड होंगी? ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी के साथ, ऐसे ही है ना? तो ए ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ टाइम की दुनिया में, तो जब ये ए ऑफ टी फ्रिक्वेंसी की दुनिया में क्या हो जाएगा साइन के साथ? कन्वॉल्व हो जाएगा। बॉल हो जाएगा इन्वॉल्व सर। हो जाएगा ना। तो बेटा Involve ए ऑफ एफ बैठ जाएगा कहाँ पे? ओमेगा सी पे, ऐसा ही है ना बेटा? तो क्या ये वही वाली सिचुएशन नहीं बन जाती जो कि आप लोग एएम मॉड्यूलेशन में करते थे और उसकी बैंडविड्थ एग्जैक्टली 2b निकलती है, तो इसकी बैंडविड्थ भी 2b निकलेगी ना? क्या कहते हो? यस सर, ए ऑफ टी मतलब उस साइन की इम्पल्सेस के ऊपर आके बैठ हाँ, जाएगा सही। के बैठ जाएगा। जो भी ए ऑफ टी का एक तरफ बी होगा दूसरी तरफ माइनस बी होगा, तो बी माइनस बी 2b इसकी बैंडविड्थ बन जाएगी। क्या ख्याल है जी? तो अब आप लोगों ने इमेजिन कर लिया, अब आप लोगों के दिमाग में आ गया कि हाँ, इस नैरो बैंड एफएम की इक्वेशन को देख के साफ पता लग रहा है कि इसकी बैंडविड्थ 2b होगी। यस सर। यस सर। बस ये मैं आप लोगों से चाहता था, ठीक है? और आगे जाके बेटा हम ये नैरो बैंड एफएम की इक्वेशन को डिराइव करने लगे हैं, तो ठीक है, परेशान ना होना कि सर ने कहाँ से नाजिल कर दी ये इक्वेशन, ये साइन कहाँ से आ गया या ये कहाँ से आ गया। मैं कहीं से मैंने नाजिल नहीं की, मैं कभी आप पे कोई इक्वेशन नाजिल नहीं करूंगा, आगे जाके बताऊंगा कि कैसे बनी है, ठीक है? सो बेटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ नैरो बैंड एफएम। एंड नैरो बैंड एफएम के जब हम बैंडविड्थ एनालिसिस करेंगे, आप लोगों ने दिमाग में ही कर लिया, इवन वी डोंट नीड टू डू इट, तो बेटा उसकी बैंडविड्थ हमारे पास निकल आई 2b, ठीक है? अच्छा, अब बेटा अगली जो बैंडविड्थ है, ठीक है, अगली जो बैंडविड्थ है दैट इज बेटा जिसमें हमने कोई इतनी अप्रोक्सीमेशन नहीं की होती, उसमें हम ये नहीं कंसीडर करते कि के एफ को बहुत छोटा लेना है बेटा, उसको बेटा हम नाम दे देते हैं वाइड बैंड एफएम का, WB-FM, ठीक है? अब ये वो बैंडविड्थ है बेटा, ये वो एफएम है सॉरी, जिसमें हम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करते कि आपने के एफ को लेस देन 1 लेना है, नो नो नो, ठीक है बेटा? अब ये उसका सवाल जो आया था बेटा, आई गेस जानजेब का आया था कि सर फिर तो वो यानी कि मैसेज सिग्नल को कुर्बान कर दिया आपने, यानी कि उसकी क्वालिटी का क्या होगा, उसका सवाल आया था। तो बेटा उसका जवाब यही है बेटा कि फिर वी हैव, जहाँ पे हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सकते हो, जहाँ पे हमें मैसेज सिग्नल अच्छी क्वालिटी में चाहिए हो, तो फिर बेटा वहाँ पे हम नैरो बैंड एफएम नहीं यूज़ करते, फिर वहाँ पे बेटा हम वाइड बैंड एफएम यूज़ करते हैं, WB-FM यूज़ करते हैं, जिसमें हम KF को हरगिज छोटा नहीं लेते। समझ आई बेटा? यस सर। और जी सर। उसकी बैंडविड्थ जो निकलती है बेटा वाइड बैंड एफएम की, उसकी बैंडविड्थ ये निकलती है बेटा, और ये बैंडविड्थ एक साहब ने निकाली थी जिसका नाम था बेटा कार्सन ने, ठीक है? और उसको फिर बेटा उसके नाम पे ही वो रूल रख दिया गया, और जिस रूल के तहत ये बैंडविड्थ निकाली गई है उस रूल का नाम दे दिया गया कार्सन रूल, और उस कार्सन की उसने ये बैंडविड्थ एस्टीमेट करके दी थी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एफएम की बैंडविड्थ डायरेक्ट नहीं निकल सकती, तो कार्सन ने भी बेटा अप्रोक्सीमेशंस की, कार्सन ने भी बेटा एस्टिमेशंस की, और उसने बोला कि एफएम की जो बैंडविड्थ है वो 2b के बराबर तो नहीं होती, वाइड बैंड एफएम की बात कर रहा हूँ, अच्छा नैरो बैंड नहीं, मगर उसके साथ बेटा ये एक्स्ट्रा भी आ जाता है, दैट इज 2 del f, वेयर इज del f इज व्हाट, इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जो कि मैं अभी आपको आगे जाके समझाऊंगा, और ये वाली इक्वेशन भी बेटा मैं आपको पूरी डिराइव करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ यहां तक ये समझो। समझ आ गई बेटा? तो नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ क्या निकली? सिर्फ 2b। वाइड बैंड एफएम की बैंडविड्थ क्या निकली बेटा?
2b नहीं, बल्कि 2b में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है। क्या ऐड हो गई है? 2 del of f, where del of f is what बेटा? It is known as the maximum frequency deviation। और maximum frequency deviation in return किसके बराबर होती है बेटा? वो इसके बराबर होती है maximum of message signal। kf तो कांस्टेंट रहता है ना, kf तो बाहर आ जाएगा ना बेटा, ऐसा है कि नहीं जी है? सर। इससे kf तो बाहर आ जाएगा ना। तो मैक्सिमम ऑफ व्हाट? मैसेज सिग्नल। तो डेल एफ आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, जस्ट मैक्सिमम ऑफ व्हाट? मैसेज सिग्नल। अब समझ आ रही है बेटा? आर यू पीपल फॉलोइंग मी? हैं जी? जी सर। बेटा अब इस Yes, sir. स्लाइड में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, आप लोगों के कोई सवाल, आप लोगों के जहन में कोई एम्बिग्विटीज, मैं बिल्कुल हाँ, स्पीड सर। नहीं मारने वाला, मैं बहुत ही आराम सुकून से जाऊंगा जब तक आप समझ ना आ जाए। मैं नहीं भागूंगा, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, कभी भी नहीं भागूंगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। कोर्स इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरा कर देगा, मगर मैं भागूंगा नहीं। तो इस स्लाइड पे बेटा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई आपके जहन में एम्बिग्विटी, प्लीज यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू आस्क। क्लियर है जी? जी सर। तो बेटा अब आप लोग ना दिमाग में दो चीजें रखिएगा, दो चीजें रखिएगा, दो चीजें आगे लेके चलिएगा, ठीक है? एक नैरो बैंड एफएम का, ठीक है? और नैरो बैंड एफएम में आप लोगों ने ये एक अप्रोक्सीमेशन की कि आप लोग के एफ की वैल्यू को बहुत छोटा ले लेते हो, ठीक है? ये प्लीज लेस देन 1, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो जाके नैरो बैंड एफएम बनता है। के एफ को बड़ा ले लिए तो मामला खत्म, फिर खराब। और उस नैरो बैंड एफएम की जो बैंडविड्थ निकलती है बेटा 2b निकलती है। कैसे निकलती है आगे जाके बताता हूँ। फिर हमने बेटा एक बैंड, अब एफएम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ना, एक नैरो बैंड एफएम और दूसरी एफएम कौन सी बना दी हमने? वाइड बैंड एफएम, WBFM। वाइड बैंड। अब वाइड बैंड एफएम में क्या होता है बेटा कि उसमें हम कोई ऐसी अप्रोक्सीमेशन नहीं करते कि KF बहुत छोटा है, ठीक है? उसको हम कंप्लीट ही एफएम का तस्वर करते हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको कंप्लीट एफएम तस्वर करता हूँ, फिर आपके जहन में आता है कि सर ने उसकी बैंडविड्थ कैसे निकाल ली। सर ने अभी थोड़ी देर पहले खुद कहा कि उसकी बैंडविड्थ निकालना बहुत बड़ा अजाब है, नॉन लीनियर इक्वेशन है, उसको डायरेक्ट करना कॉम्प्लेक्स टू एनालिसिस, ऐसे ही है ना? तो बेटा वो करना वाकई बहुत मुश्किल है। मगर कार्सन साहब ने कुछ अप्रोक्सीमेशंस की। मैं यही नहीं कह रहा कि इसकी बैंडविड्थ यही निकलेगी, मगर कार्सन ने ये रूल बना दिया। कार्सन ने कह दिया कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो यही है। उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी कुछ अप्रोक्सीमेशंस की, कुछ एस्टिमेशंस की, और उन्होंने कहा कि द बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड एफएम इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। और ये आज तक की ट्रुथ है, ये आज तक की सही बैंडविड्थ है बेटा, आज तक। यानी कि आज क्या तारीख है? जो भी तारीख है 2021 तक यही एफएम की बैंडविड्थ है। नाउ क्लियर बेटा? कहानी समझ आ गई है, पिक्चर समझ आ गई है आप लोगों को, तमहीद समझ आ गई है? जी सर। चलें जी, बस तमहीद इंपॉर्टेंट होता है, फिर तो आगे सारा लेक्चर समझ आता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज यूज की, एक वर्ड मैंने नया यूज किया जो कि परेशान कर रहा होगा आप लोगों को। मैंने वर्ड यूज किया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन का, which we represent with del of f, ठीक है? देखिए याद रखिएगा बेटा, एंगल मॉड्यूलेशन में ना कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आई हैं और उसके अलग से मजीद फार्मूलाज हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटेनियस फेज, याद है या नहीं याद? निकाला भी था आपने एग्जांपल्स में। डू यू पीपल रिमेंबर? या दिखा दूं? दिखाया था ना? तो आज एक नई टर्म आ गई है, ठीक है? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज थी, आज एक नई चीज आ गई है। आज कौन सी आ गई है बेटा? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि हमने इसको एक नया नाम दे दिया है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन का, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन का, ठीक है? अब बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या चीज होती है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है? अब नई टर्म हम पढ़ने वाले। फ्रीक्वेंसी डेविएशन बेटा नाम से ही पता लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या चीज है। नाम से पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? फ्रीक्वेंसी डेविएशन मीन बेटा कि किसी भी एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल में फ्रीक्वेंसी कितनी डेविएट हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश जमशेद।
एंड यू पीपल नो वेरी वेल, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ये डेल का साइन जो होता है ये हमेशा चेंज के लिए यूज होता है, ऐसा है कि नहीं है जी? Yes, यस sir. सर, स्मॉल चेंज के लिए। स्मॉल चेंज के लिए। तो यू पीपल आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप लोगों को पता है ये डेल का साइन चेंज के। तो बाय फ्रीक्वेंसी डेविएशन वी मीन कि कोई भी एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो तो भाई उसमें मैक्सिमम चेंज कितना है, यानी कि जो कि आप लोगों ने लास्ट इक्वेशन में, लास्ट एग्जांपल में की कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये चली जाती है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ये चली जाती है, ठीक है। तो वो जो डेविएशन होती है वो कैसे निकालें बेटा हम? उसके लिए बेटा हमारे पास जो फार्मूला है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन को निकालने का, वो है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। जरा गौर से सुनो, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी माइनस कैरियर फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी माइनस कैरियर कैरियर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया जी बेटा? तो उसको जो बेटा आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, फिर आप इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखो, ठीक है, फिर तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा यू एंड अप विद दिस थिंग, ठीक है। और जब आप इसमें मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई कर दोगे, इस चीज पे मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई कर दोगे बेटा, तो कॉस का मैक्सिमम कितना होता है? तो इस कॉस का मैक्सिमम कितना है? सिर्फ कॉस का मैक्सिमम पूछ रहा हूँ। कॉस cos 2 fm, हाँ हाँ 1, ठीक है जी। तो ये 1 हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा बेटा? पीछे सिंपल रह जाएगा kp am, ठीक है जी। नो, इज इट क्लियर बेटा? यस। ओह या अल्लाह, ना ये बेटा समझ आ गई है आपको? तो बेटा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की जो आपके पास आ जाती है ना, तो कि के एफ ए एम एफ एम की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास आ गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फिर बेटा एक नई चीज़ भी यूज़ होती है, एक नई चीज़ टर्म भी यूज़ होती है, जो कि यूज़ होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जैसे बेटा आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की टर्म पढ़ी थी, ठीक है, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? Yes, sir. पढ़ी थी। उसमें आप उसको बेटा रिप्रेजेंट कर रहे थे विद म्यू, म्यू याद है ना, म्यू। और उधर वो बराबर थी एम पी डिवाइडेड बाय ए, याद है? Yes, sir. ठीक है बेटा। यहाँ पे बेटा सेम ऑन द सेम पैटर्न वी आल्सो हैव द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम, एंड हियर इट इज इक्वलेंट टू बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, यानी कि डेल एफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय एफएम, ठीक है। तो सिंपल एफएम काट जाएगा, ये इसके बराबर होता है, तो पीछे बेटा सिंपल रह जाएगा के पी और एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉस, ठीक है। तो इट इज इक्वलेंट टू के पी ए। क्लियर हो गया जी? ये टर्म्स आपकी इतनी यूज नहीं होनी मगर इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसलिए यू पीपल शुड नो, आपकी बुक में भी हैं, तो यू पीपल शुड नो कि बेटा कैसे निकलती हैं, ठीक है बेटा। सिमिलरली इस तरह फेज डेविएशन भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फेज डेविएशन कैसे निकलता है बेटा? उसी तरह सिंपल इंस्टेंटेनियस फेज माइनस फेज 2 पाई ओमेगा एफ सी टी। अब फेज माइनस करोगे, उधर आपने एफ सी माइनस की थी ना, देखें आपने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में से एफ सी माइनस की थी ना, ठीक है बेटा। इधर क्या करोगे? इंस्टेंटेनियस फेज में से ओरिजिनल फेज को माइनस करोगे। क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। और इसका फिर वो साइन का पुट कर देंगे, साइन के मैक्सिमम पुट कर दोगे 1, तो पीछे पीछे सिर्फ रह जाएगा के पी ए एम, और के पी ए एम बेटा फिर इसकी निकालोगे आप अब क्या हमने निकाला। अच्छा, इन फेज डेविएशन बेटा द गुड थिंग इज के द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द फेज डेविएशन। ये जो है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द बीटा। ये जो फेज डेविएशन है ये इक्विवेलेंट होती है बीटा के, ठीक है बेटा। आपको वैसे ना ज़्यादा बीटा यूज़ नहीं होना, बट चलो कीप इट टू, ये आपके बुक में है भी नहीं, इतना इन्होंने जिक्र भी नहीं किया, मगर मैंने इसको मुनासिब समझा कि मैं डाल दूं, ठीक है जी।
एनी प्रॉब्लम जी? आगे चलें या ना? चले यस सर चलते हैं। चले। अच्छा अच्छा। यार यहाँ आ गई है कि यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली जहाँ से मैंने ये डेड एफ का दिया है, ये एफ की दुनिया में इन्होंने निकाला हुआ है, एफ माइनस एफ किया हुआ है। आपकी बुक में वो ओमेगा में चलता है, गेस बुक में ओमेगा में चलता है ना? किसी को पता है? बुक देखी है बेटा किसी ने? बुक में ओमेगा में चलता है या एफ में चलता है? लेट मी सी। ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और ये देखनी पड़ेगी। एफ एम डेल एफ कहाँ निकाले हुए इन्होंने? ये डेल एफ निकाले हुए हैं। ओहो हो, हाँ ओमेगा में ही निकाले हुए हैं जी। बस इन्होंने फिर ऐसे किया है कि यार वैसे एफ लिख रहे हैं तो एफ में ही होना चाहिए था। चलो फिर बेटा इन्होंने ये किया हुआ है कि इसको ना 2 पाई से डिवाइड कर दिया है ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कीजिएगा ना कि ऑब्वियसली फिर आप लोग जो डेल एफ की इक्वेशंस हैं वो बुक वाली यूज कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो एक ही स्टैंडर्ड हमारा रहे ना। सही है जी? एक मिनट जी, मैं आपको ये मसला यार, इन बुक वालों ने डेल एफ कहीं पे भी नहीं निकाला हुआ, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपकी बुक में नहीं है। मगर चलें, कोई मसला नहीं, ये मैं आपको इवन ओमेगा में भी कन्वर्ट करके बता दूंगा, ठीक है जी बेटा। ये फिर मैं आपको ना एक ओमेगा में कन्वर्ट करके बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। सही है जी? वो आपकी बुक में ओमेगा चलता है मेरे ख्याल में, तो ये मसला आएगा आप लोगों को। चलें बेटा, आप नैरो बैंड एफएम पे आ जाओ। नैरो बैंड एफएम को ना अब हम अप्रोक्सीमेट करने लगे हैं, ठीक है। तो नाउ लेट अस बेटा नैरो बैंड एफएम की हम इक्वेशन को डिराइव करने लगे हैं। ओके, तो बेटा अब क्या कहता है कि एफएम की इक्वेशन को बेटा, क्या ये एफएम की इक्वेशन है, ये ई की पावर जे ओमेगा सी टी प्लस के एफ ए ऑफ टी इसने लिखा हुआ है, ये किसके बराबर बनेगी? ये वाली चीज ई की पावर जे ओमेगा सी टी प्लस के एफ ए ऑफ टी। ए ऑफ टी इज व्हाट? नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल। ये ई ऑफ जे ओमेगा सी टी प्लस के ऑफ ए टी किस चीज के बराबर बनेगी बेटा? कोई बता सकता है? हेलो, आर डू यू पीपल हियर मी जी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो ई की पावर जे थीटा किसके बराबर होता है यार, ये पूछ रहा हूँ। ई की पावर जे थीटा, ये पूरा थीटा है ना, पूरा थीटा है, आइडेंटिटी है यार मैथ्स की। ई की पावर जे टी किसके बराबर होता है यार? तुम लोग वाकई कैलकुलस को कोर्स पास करके आए हो ना? ये सब के रहते हैं अभी दोबारा पढ़ने है? जमशेद पास किया हुआ है? यस। मुश्किल लगता है जमशेद, कैसे पास कर लिए? सर जी वो क्या है पहले सेमेस्टर में पढ़ा था। तो सो व्हाट कैलकुलस यार, हम इतने ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल में कैल 1 पढ़ाई होगी, कैल 2 पढ़ाई होगी, पता नहीं कितने कितने कैल पढ़ाए होंगे। ऐसे ही है तो आपकी आवाज नहीं सही आई।
मेरी आवाज सही नहीं आ रही, अब सही आ रही है? यस सर। बेटा मैं कह रहा हूँ ये ई की पावर जे ओमेगा टी किसके बराबर होता है? ना बताओ, इधर मैं लिखते जा रहा हूँ फिर भी कोई नहीं बता रहा। सर कॉस ओमेगा ठीक है। इतना भी कोई नहीं है कि मैं लिखता जा रहा हूँ फिर भी कोई नहीं बता रहा। सर cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा, और जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा, वो जो फेस है तो जब पहले पूछ रहा था ओमेगा तो सी टी तुम्हारा, प्लस के एफ। तो पहले जब पूछ रहा था तो क्यों चुप लग गई थी? सर जी हर दफा मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है इसलिए चुप रहता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। नहीं यार, इस डर से ना चुप रहो जमशेद, इस डर से ना चुप रहो, ये अच्छी बात नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। गलत हो गया तो क्या हुआ? मेरे एक सर थे यूटी टेक्सला में, तो वो बड़ी प्यारी बात करते थे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट मुझे दिया और कहते हैं जुहेब ये कर लेना ना। मैंने कहा सर थोड़ा मुश्किल है, अगर ना हुआ तो क्या होगा आखिर में, है ना? जैसे आप लोगों को भी डर होता है कि फिर आखिर में क्या होगा भाई। अब आपको फॉर एग्जांपल लैब इंजीनियर एक सब सेमेस्टर प्रोजेक्ट दे देता है बड़ा मुश्किल सा, तो फिर जैसे आप लोगों का सवाल यही होगा कि सर अगर ना हुआ आखिर में तो ना चला, इस तरह की आप बातें करते हो ना। तो इस तरह जी मैंने भी सर बात वो की, मैंने कहा सर सीम्स लिटिल डिफिकल्ट, अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा मेरे से इनके। तो सर ने बड़ी प्यारी बात की, वो मुझे आज तक याद है, मैं हमेशा फिर अपने स्टूडेंट्स को भी आगे कहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला, इतनी आसानी से उन्होंने बोला, तो क्या हुआ जुबेर, नेगेटिव रिजल्ट्स और ऑल्सो रिजल्ट्स। अब आप लोग प्लीज जरा सर की बात, सर की कितनी गहरी बात है, जी सर। गौर करें सर की बात पे। क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा या उल्टा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हुआ? उन्होंने बोला नेगेटिव रिजल्ट्स और ऑल्सो रिजल्ट। इट मीन्स बेटा जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हो तो आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर हो जाती है। इतनी लर्निंग हो जाती है कि वो मोर देन इनफ होती है। बेशक आप अपने उस टारगेट तक पहुंचे या ना पहुंचे, मगर आपकी लर्निंग जरूर हो जाती है। तो जो लर्निंग होती है ना, वो भी रिजल्ट्स होते हैं। आप समझे मेरी बात को? जी सर। यस तो सर। मैं कहां से कहां पहुंचे। अब आप लोग मुझसे इत्तेफाक करते हो कि ई की पावर जे ओमेगा सी टी प्लस के एफ ए ऑफ टी इसके बराबर है भाई। कौन कौन इत्तेफाक करता है? सर ये इत्तेफाक तो करते हैं सर जी, वो ए कहाँ पे गया अब वो हमारा? वो एक ही जगह में ना बेटा ये लिख दिया ना, मैं ना इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल लिख दिया ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल लिख दिया ना। ठीक हो गया ये सर क्या जी। है, नथिंग इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल बेटा, ये लिखा हुआ है ना यार जमशेद। ठीक वो समझ आ गई, वो अंदर आ गई, समझ आ गई सर। जमशेद तुम पास आउट होने वाले हो मेरे बेटा, सीनियर बच्चे हो, ठीक जी है? सर। तो ये ए एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम एफ टी। हाँ, तो क्या आप लोग मेरे से इत्तेफाक करते हो? आपकी बुक वालों ने क्या किया, कहता है लेट अस अज्यूम, कहता है लेट अस डिफाइन द एफएम इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है बेटा? यही तरीका होता है कि हम उस चीज को ई की पावर जे थीटा में लिख देते हैं। ऐसा है कि नहीं है जी? यस सर। तो उसने एफएम के एंगल को बेटा, ये एग्जैक्टली एफएम का एंगल है, उसने एफएम के एंगल को ऊपर जी ए की पावर ई की पावर जे थीटा लिख दिया, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स लिख दिया। डू यू पीपल एग्री? डू यू पीपल एग्री जी? जी सर। अब मुझे एक यस बात सर। बताओ, इससे, इस वाली इक्वेशन से मैं एफएम कैसे निकाल सकता हूं? क्या इसका जो इसके ऊपर टोपी लगी हुई है जो कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को डिफाइन कर रहा है, अगर मैं इसका सिर्फ रियल पार्ट उठा लूं, इस इक्वेशन का सिर्फ रियल पार्ट उठा लूं, तो क्या वो एफएम के बराबर नहीं होगा जो ओरिजिनल एफएम है? जी सर बिल्कुल, किस कॉम्प्लेक्स से किस को हट समझ जाएगा आई ना। ये बात? मुझे कॉम्प्लेक्स हट समझ आ जाएगा ना गई है जी। सर। वेरी गुड समझ आ जमशेद। गई सर। प्लस जे साइन वाला कहानी खत्म हो जाएगी। पीछे क्या रह जाएगा बेटा? सिंपल कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल, आप एम एफ। विच इज नथिंग, विच इज नथिंग बट विच इज नथिंग बट क्लियर हो गया? अब आप लोगों को बात समझ आ गई है जी?
यस सर। किसी को ना समझ आई हो, जब शेर को आ गई Yes, है sir. बाकी लोगों को समझ आ गई। वेरी गुड यार, शाबाश। तो बेटा हम एफएम को निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द रियल पार्ट ऑफ, बाय ओनली टेकिंग द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एफएम सिग्नल। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स एफएम सिग्नल का अगर सिर्फ रियल पार्ट उठा लें तो बेटा हमें एफएम मिल जाता है। ठीक है, अब वो कहता है अब मजीद एजम्पशंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम मुसलसल एजम्पशंस करेंगे नैरोबैट एफएम की इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो कहता है कि बेटा अगर इसकी पावर सीरीज हम निकाल दें इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की, तो वो कहता है कि इसकी पावर सीरीज ये होती है। पावर सीरीज बेटा आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ी होगी, कैलकुलस में भी पढ़ी होगी, इन अ लॉट ऑफ पावर सीरीज पढ़ी है ना, टेलर सीरीज, और एक यस टेलर सीरीज होती है, एक और पता नहीं कौन सी सही, वही पावर सीरीज टेलर होती सीरीज और दूसरी सीरीज इसी तरह की होती है। हाँ, इसी तरह की चीजें होती हैं है। ना। यस सर। ठीक है, तो McLaren कहता है ये series, Taylor series. मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर सीरीज, ये सारी सीरीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो खैर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेटा ये आपके पास ये सीरीज है। अब वो कहता है, प्लीज अब आप वेरी गौर से बात नोट कीजिएगा कि इस सीरीज में बेटा कहता है यूजिंग द रिलेशन, अगर हम इस रिलेशन को यूज करें कि एफ एम इज इक्वल टू द रियल ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, तो एफ एम सिग्नल क्या बन जाएगा बेटा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ ना जी। बेटा ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, नजर आ रही है ना आपको, दिस इज द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। एक मिनट में आपको पॉइंटर की फॉर्म में कर देता हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है मगर प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिए, इसके बराबर है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ठीक है, वो तो मैंने आसान करके आपको कॉस और साइन की फॉर्म में लिख दिया था ना, ताकि आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मगर ओरिजिनली वो इस चीज़ के बराबर है कि नहीं है, हैं जी। हेलो, क्या म्यूट तो नहीं हो गया मैं? आवाज़ आ रही है मेरी? सही आ रही है आवाज आ रही है ना बेटा? उसी के तो बराबर। ये बेटा एग्जैक्टली इस चीज़ का ये सीरीज निकाल दी गई है ना, इस चीज़ की ये देखेंगे, ये सीरीज निकाल दी गई है। ठीक है, ई की पावर जे ओमेगा सी टी को साइड पे कर दिया गया है। ठीक है, और बाकी जो ये वाली टर्म है विच इज ई की पावर जे के ए एफ ए टी, इस पे ये पूरी की पूरी सीरीज लगा दी गई है। देख रहे हैं आप? जी सर। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मेरे भाई? ये इज इट क्लियर नाउ बेटा? हैं जी, यस देख रहे सर, हैं आप क्लियर है। लोग? जी सर। आर यू पीपल फॉलोइंग मी? एग्जैक्टली। अब बेटा अगर हम कहें कि यूजिंग एफ एम इस बराबर होता है उसके रियल ऑफ, उस पे रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, तो एफ एम सिग्नल हमारे पास क्या बन जाएगा। दोबारा से इधर आ जाओ। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसमें कौन से वाले पोर्शन उठाएंगे, कौन से वाले पोर्शन उठाएंगे? सिर्फ और सिर्फ बेटा रियल वाले पोर्शन उठाएंगे, ऐसा है कि नहीं है जी? जी सर। Yes, sir. जे वाली टर्म्स को आप क्या कर देंगे, कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, ऐसा है कि नहीं है जी? ये वाला जो ई की पावर जे ओमेगा सी टी है बेटा, ये आके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। हेलो, ये आपकी वो आवाज हो गया था, मीटिंग से मैं निकल गया था, ये उन्होंने फिर मुझे कनेक्ट किया है। तो क्या आप लोगों को एक मिनट यार, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये आजम खान की नूर स्क्रीन शेयर हो रही है। अब मेरी जी स्क्रीन सर। शेयर हाँ होगी? यस यस सर। सर। Yes, sir. सर हाँ वो सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था यार। अच्छा मैं शायद आप लोगों को मैं समझा नहीं पाया, वो कुछ कनेक्शन हो गया था। ये वाला ई की पावर जे ओमेगा सी टी बेटा देखो प्लीज, मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को।
ये वाला e की पावर j ओमेगा सी टी, ठीक है बेटा, पहले मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो e की पावर j ओमेगा सी टी बन जाएगा ना, इसके Yes, साथ sir. देखो, यस फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा इसके साथ, ऐसे ही है, एंड सो जी ऑन। सर जी। फिर बेटा ये हर e एक की के पावर साथ j हर ओमेगा मल्टीप्लाई। सी टी इन रिटर्न किस चीज के बराबर है, ये बराबर है, अभी आप लोगों ने ऊपर करके लिखा cos ओमेगा सी टी प्लस j sin ओमेगा सी टी, जी सर। लिखा कि नहीं लिखा। फिर बेटा जब जे जे जहां पे जे जे आपस में मिल जाएंगे वो जे स्क्वायर बन जाएंगे ना, और वो लेकिन सर बहुत माइनस पावर में वन नहीं हो है। जाएंगे। -1 बन जाएगा ना, यानी कि जे स्क्वायर जहां बनते जाएंगे, नहीं नहीं पावर में नहीं है ना मेरे बेटा, ये हाँ जी, वो हाँ इसको जी, जहाँ ठीक जे ठीक ठीक ठीक। सॉरी ठीक है सर। इसको स्प्लिट करो ना कॉज और साइन में, ठीक है सर, समझ आ गई। तो फिर जे जे जहां जहां मल्टीप्लाई होंगे वो जे स्क्वायर बन ये जाएंगे, स्क्वायर होकर -1 हो जाएगा, ठीक है सर। और उनकी वैल्यू -1, आती वो है। मामला खत्म हो जाएगा, वो रियल बन जाएगा। मगर जहां पे जे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसी नॉन जे के साथ, तो वो तो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा ना। यस सर यस। जी, वो जे ही रहेगा। एग्जैक्टली तो बेटा जब आप लोग ये काम करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन वाले काम करोगे और ये सब कुछ करोगे, तो पीछे बेटा आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली, ये देख रहे हो। फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसमें से सिर्फ रियल पार्ट वाले उठाओगे, रियल पार्ट उठाओगे तो जे वाली जितनी टर्म्स होंगी उन सब को आप इग्नोर कर दोगे जी। समझ आ रही है मेरी बात, कर लोगे थोड़ा सा काम बेटा। जी सर जी, वो जो रियल बनेगी वो अलहदा कर लेंगे, जो दूसरी बनेगी उनको अलहदा कर हाँ लेंगे। अलग कर लोगे बेटा। जब फिर वो अंदर उसने e की पावर j ओमेगा सी टी को मल्टीप्लाई कर लिया और e की पावर j ओमेगा सी टी को cos और sin में कन्वर्ट कर लिया, और फिर जो जे जे कट गया, जो जे जे स्क्वायर हो गया, जो जे जे हो गया, वो उसके बाद उसने जे की सारी टर्म इग्नोर कर लिया, तो पीछे उसके पास बेटा ये रह गई, विच इज द रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ना गॉट माय पॉइंट जी, किसी को कोई कंफ्यूजन, ये रह जाता है पीछे, ये इक्वेशन रह जाती है आफ्टर इवन इग्नोरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज आस्क क्वेश्चंस। नो सर। अब बेटा वो कहता है कि नैरो बैंड एफएम में आप लोगों ने एक अप्रोक्सीमेशन करनी है, जो कि मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, क्या कि के एफ को आपने क्या लेना है, बहुत छोटा। तो बेटा इस टर्म्स में अगर हम के एफ को बहुत छोटा ले लें, तो बेटा अगर छोटी चीज का अगर आप स्क्वायर कर लो तो वो मजीद छोटी नहीं हो जाएगी, यानी कि 0.1 का अगर आप स्क्वायर कर लो तो वो मजीद छोटा नहीं हो जाएगा। जी सर। जी सर। और फॉर एग्जांपल उस चीज का क्यूब कर लो तो वो तो मजीद छोटा हो जाएगा ना। यस सर। इस तरह क्या हम इन टर्म्स को इग्नोर नहीं कर सकते, जब छोटी चीज का स्क्वायर और क्यूब्स हो रहे हैं विच इज लेस देन 1, तो क्या आप इन दो आखिरी टर्म्स को इग्नोर नहीं कर सकते जिनमें क्यूब स्क्वायर और आगे उसकी पावर 4 और पावर 5 आ रही है, हैं? इस पहली वाली बिल्कुल को भी इग्नोर निग्लिजिबल कर हो। सकता हूँ। तो ना पहली वाली करना स्क्वायर हो रहा है ना कुछ और है ना बेटा। ठीक है सर। तो आखिर अभी में दोनों को बता। बाकी सारी टर्म्स आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अब छोटी चीज का आप जो स्क्वायर लोगे वो मजीद छोटी हो जाएगी, क्यूब लोगे तो मजीद छोटी हो जाएगी, तो वो आप बेटा उसको इग्नोर कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ डे बेटा यू आर ओनली लेफ्ट विद दीज टू टर्म्स, यू आर ओनली लेफ्ट विद दीज टू टर्म्स, और एंड द यही नैरो हम बैंड एफएम की इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन रह जाती है। और ये वही इक्वेशन है बेटा जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहली स्लाइड में दिखाई थी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डिराइव सर करके वही है। दिखाऊं, ये वाला। अब आगे बेटा समझ आप लोगों को है जी। इज इट द सेम इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई है ना, इज इट द सेम इक्वेशन जी? यस सर। बिल्कुल सर। वही इक्वेशन बन जाती है बेटा ये वाली, ठीक है। तो नाउ वी हैव डिराइव्ड इट कि नैरो बैंड एफएम को हम कैसे डिराइव करते हैं। और नैरो बैंड एफएम को डिराइव करके बेटा आप लोगों ने खुद देख लिया कि जब हम के एफ की वैल्यू को लेस देन 1 लेते हैं तो हम उसको क्यों ये इक्वेशन छोटी हो जाती है। अब आप लोगों ने खुद देख लिया कि जब आप के एफ को लेस देन 1 करते हो तो एक्चुअली जो उसकी स्क्वायर और क्यूब और पावर 4 वाली टर्म्स हैं वो इतनी छोटी हो जाती हैं कि अगर हम उसको कंसिडर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब समझ आ गई बेटा कि इतनी बड़ी इक्वेशन ऑफ एफएम को हमने सिर्फ 2 टर्म्स में कर दी है। ओके, गॉट इट द पॉइंट बेटा? हैं जी? Yes, sir. अब बेटा इस नैरो बैंड एफएम की इक्वेशन को, जिसको आपने खुद डिराइव कर लिया है, इसकी बैंडविड्थ क्या है वो आप लोगों ने पहले स्लाइड में मैंने आप लोगों को करवा दी थी। इसकी बैंडविड्थ देख के पता चल जाती है। इसकी बैंडविड्थ क्या है जी? 2b है कि नहीं है? जी सर। Yes, sir. which Yes. is same bandwidth as of AM। ऐसा है कि नहीं है जी? ऐसा ही है सर। बोले ना। और उसकी पावर क्या है नैरो बैंड एफएम की? पावर कैसे निकालते हैं? आप देख के आप पता चल जाना चाहिए। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ। तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या है? ए। तो ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर Yes, sir. sir. बेटा? नाउ सिमिलरली यही काम करके बेटा हम नैरो बैंड पीएम भी निकाल सकते हैं। ये इसी तरह की अप्रोक्सीमेशन करके, और उसकी इक्वेशन बेटा आपके पास ये बन जाएगी। द ओनली डिफरेंस इज बेटा कि यहाँ पे के एफ की जगह के पी लगेगा इन फेज मॉड्यूलेशन, और डायरेक्ट एम की जगह एम नहीं लगेगा बेटा। एफ एम में एम नहीं लगता, सॉरी एफ एम में एम नहीं लगता। क्या लगता है? ए लगता है। ए क्या चीज है? ए। इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल है। पीएम में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट हमेशा मैसेज सिग्नल डायरेक्टली मैसेज यूज होता है, सिग्नल। डायरेक्टली यूज होता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नैरो बैंड पीएम। क्लियर बेटा? यस सर Yes, सर ये हमने काम सिर्फ इसलिए किया ताकि फाइनाइट हो जाए बैंडविड्थ। बैंडविड्थ फाइनाइट हो जाए, बैंडविड्थ फाइनाइट हो जाए, ताकि बेटा जो अब देखे ना यार, जनसान से बोल रहे हो ना? यस सर। ट्रांजेब इशू ये था बेटा कि एफएम को जब इन्वेंट किया गया, इस सोच पे किया गया था कि बैंडविड्थ को कम करने जा रहे हैं। ठीक है, बैंडविड्थ वो ज्यादा हो गई, ज्यादा। इनफाइनाइट ज्यादा हो गई, तो प्रॉब्लम। फिर एफएम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया बेटा। एक की बैंडविड्थ कर दी गई फाइनाइट, छोटी कर दी गई, समझ रहे हो? बल्कि दोनों की फाइनाइट कर दी गई। इवन द बैंडविड्थ ऑफ डब्ल्यूओ वाइड बैंड एफएम इज आल्सो फाइनाइट। ठीक है, तो फिर बेटा ऑब्वियसली इनफाइनाइट बैंडविड्थ तो कोई नहीं लेके चल सकता ना। इनफाइनाइट बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया यार? जानजेब खुद बताओ। इनफाइनाइट की कोई वैल्यू होती है? इनफाइनाइट मींस नहीं कि सर, चलते जाओ भाई। चलती जा रही। तो अब दुनिया में तो हम इनफाइनाइट नहीं चल सकते ना यार। वी नीड टू मेक इट इन द सम सर्कल, सम बाउंड्री। no, sir. ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कोई रेंज होनी चाहिए जी सर। गवर्नमेंट ने तो ऑब्वियसली बेटा कोई बैंड बेचने होते हैं, उन्होंने सेल करने होते हैं, उन्होंने हर किसी को कोई फ्रीक्वेंसी एलोकेशन करनी होती है। इस तरह तो नहीं होता ना कि भाई बस बेचते जाओ चीजें हैं। इनफाइनाइट बैंड तो अगले कहेंगे क्या क्या है बैंड, ठीक है। तो उसको बेटा ऑब्वियसली फिर हमने अप्रोक्सीमेशंस करके कोई फाइनाइट जगह पे लेकर आना था। तो एक हमने बहुत ही छोटी कर दी, हमने उसको एम के बराबर कर दी, जिसको बेटा हम नैरो बैंड एफएम का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक को थोड़ी सी ज्यादा है एम से, ठीक है, मगर उसको भी हमने फाइनाइट कर दिया, मगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है नैरो बैंड एफएम से। उसको बेटा हमने नाम दे दिया वाइड बैंड एफएम। क्लियर जान सर से? तो हम नैरो वाली को सर यूज क्यों करते हैं फिर, अगर सर उसमें वैसे भी मैसेज सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता बेटा डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन ना। अगर है। अगर कुछ लोगों को गुजारा होता है, ठीक है बेटा, डिपेंड ऑन एप्लीकेशन ना। जानजेब अगर अब किसी ने वो बनाना है, क्या कहते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ बेटा कि बेटा देखें प्रॉब्लम क्या होगी कि डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। मेरी आवाज आ रही है अब आ रही है सर। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ बेटा कि डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। अगर अब आप लोगों ने एफएम की रेडियो यूज़ करना है, ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल आपने एफएम 100 घर में सुनना है। अब बेटा वो जो एप्लीकेशन है, एफएम वालों की जो एप्लीकेशन है बेटा, वो लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझ रहे हो? वो लोग चाहेंगे कि आपको आवाज़ अच्छी सी अच्छी आए, समझ रहे हो? दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी। वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, सही है। मगर शायद कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी हो
जिनका काम बेटा, जिनका काम सिर्फ मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जिनका एप्लीकेशन ऐसी नहीं है कि आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी गाने या बहुत अच्छे तरीके से सुने, हाँ, तो दे कैन यूज नैरो बैंड एफएम। समझ रहे हो बेटा? अगेन इट्स एप्लीकेशन डिपेंडेंट थिंग। ओके सर। तो बेटा अगेन कुछ प्रॉब्लम कोई आप लोग की कोई भी वो यानी कि प्रॉब्लम आप लोगों का, हाँ बताएं। हैं जी, है कोई प्रॉब्लम? नहीं, आगे चलें। हेलो, यस सर। सर चलो। चलो ठीक है बेटा। अब उम्मीद है आप लोगों को नैरो बैंड एफएम की इक्वेशन आप लोगों ने खुद डिराइव कर ली है, और नैरो बैंड पीएम की भी आप लोगों को इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है, एंड यू पीपल हैव नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, ठीक है, नैरो बैंड एफएम की। वो करता क्या है बेटा कि उसने ना के एफ की वैल्यू को चेंज किया। के एफ की वैल्यू को देखें कि लेता है 0.2, फिर लेते हैं 0.8, फिर लेते हैं 3.2। तो आप देख सकते हैं कि पहले बहुत छोटी वैल्यू ली, फिर थोड़ी सी बढ़ाई, फिर बहुत ही अच्छी मुनासिब वैल्यू कर दी। ठीक है, तो ये बेटा उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम मॉड्यूलेटेड, टाइम की दुनिया में उसके सिग्नल बन जाते हैं। ठीक है, तो बेटा जब ये टाइम की दुनिया में सिग्नल बन जाते हैं, तो टाइम की दुनिया में देखते हुए आपको कुछ इतना खास फर्क नजर नहीं आ रहा सिग्नलों में, ऐसे ही है ना जी? यू पीपल कांट सी एनी डिफरेंस टाइम की यस सही दुनिया है। सर। में। मगर जी बेटा क्या हुआ? हेलो, सर थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो चलो खैर है ना यार, बट एटलीस्ट यू कैन नॉट जी विजिबलाइज, सर, हाँ, थोड़ा और प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स होता तो फिर ना नजर आता। हाँ, इधर आ जाओ बेटा। जब आप उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म इन्होंने प्लॉट करके देखें, तो इधर देखें बेटा, आप लोग देख रहे हैं कि जब के की वैल्यूज को बढ़ाता है तो उसकी बैंडविड्थ बढ़ रही है। देख रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ पीक्स बढ़ रही हैं। सर दिस नंबर ऑफ पीक्स शोज व्हाट बेटा? नथिंग बट कॉज एंड साइंस। अब देख रहे हैं बेटा, जब के की वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ साइंस एंड कॉज बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप नंबर ऑफ साइंस एंड कॉज बढ़ते जा रहे हैं बेटा, तो क्या उसका बैंडविड्थ बढ़ता जा रहा है ना? है जी? यस सर। क्या क्या बेटा आप लोगों ने लैब में इसका किया एफएम का एनालिसिस? हेलो, हेलो जवानो, यार खामोशी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो, म्यूट हो गया हूँ मैं? हेलो जी सर, आवाज आ रही है अब। यार एटलीस्ट बता तो दिया करो ना, फिर मुझे लगता है कि मैं म्यूट हो जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या लैब में आप लोगों ने किया है इस अब तरह एफएम का एनालिसिस? यार इसका जवाब ये हाँ बनता है या नहीं सर बनता है? सर याद नहीं इतनी है सर, मुश्किल में वो तो मैं नहीं पिछली जानता लैब आप ही है। लोगों को। है यस सर, मेरा ख्याल है ये किया है सर। ऑन द मैट किया लैब, सर जी हम। ऑन द मैट लैब बेटा। यस सर यस जी सर मैटलैब। सर मैटलैब पे। तो आप लोगों ने के वेरीज को चेंज करके देखा था कि क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल सर जी, ऐसे ही है। बैंडविड्थ बढ़ती कम देखी थी ना? जी यस सर, सर, इसमें पीक्स जितनी दो सिंगल कम को होंगी तो कंपेयर उसकी ये करवा बैंडविड्थ के कम भी स्पेक्ट्रम होगी। सर। प्लॉट करके देखे थे आप लोगों ने इसी तरह? सर सर ने सिग्नल कंपेयर करवाए थे फिर। गुड यार, शाबाश। बस यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था ना। तो प्लीज़ उस रिकॉर्ड को दोबारा आज रन कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से, ठीक है, रन कर लीजिएगा, और उसमें ए की वैल्यू को जरा चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक है बेटा? और जी सर। अगर आपके पास ऐसा कोई कोड नहीं है तो डू आस्क मी, आई विल शेयर यू द कोड, ठीक है? फिर खुद उसमें बेटा, उस कोड में ए की वैल्यू को, सॉरी, के की वैल्यू को चेंज करके उसके स्पेक्ट्रम में डिफरेंस देखिएगा, ठीक है जी? क्लियर है जी?
ठीक है सर। चलो जी, जज़ाकल्लाह। तो बेटा मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही है। मेरे पास आगे भी बहुत कुछ है। फिर मेरे पास आगे नहीं सर, WPFM आज के की लिए बैंडविड्थ की वो है एक्सट्रैक्शन है, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जी सर, यस सर। बहुत है सर जी, यस असल में लाइट भी हज़म नहीं है वो। करना, हाँ, हज़म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो खैर आज भी हमारी माशाल्लाह बड़ी एक्सटेंसिव क्लास हुई। हम बहुत डीप में गए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ को कवर किया। तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज़ 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 मेरे भाइयों, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बुक को पढ़ा जी सर, करें, पढ़ रिवाइज किया करें, दोबारा आ जाओ अपने उस पे ट्रैक पे। ईद गुजर गई है, रमज़ान गुजर गया है, दोबारा आपसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगेन आई एम सेइंग टू यू बेटा कि इस बार आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आई विल टेक द वाइवा ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम। तो मैं फिर बेटा वाइवा पे ही आपकी ग्रेडिंग डिपेंड करेगी, ठीक है। और वाइवा मींस योर कॉन्सेप्ट्स, तो प्लीज़ बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग योर बुक। बेटा बुक को पढ़िए, जो बुक बीपी लाठी की बुक है, बहुत प्यारी बुक है, एक एक चीज़ उसमें लिखी होती है। अपने बुक को पढ़िए, अपने लेक्चर्स को पढ़िए, मुझसे पूछिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट एनी टाइम जी, ठीक है जी। तो लेट्स मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। ओके सर। कोई सवाल है तो भी ओके पूछ सर। लो, इफ एनी क्वेश्चन जी। नहीं सर, आज समझ सही आई हुई सवाल में। चलें जी, किसी को नहीं आई तो प्लीज़ लेट मी नो, कोई सवाल।